अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक छोटा सा लिस्ट व्यू बिल्डर लिया था और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके अंदर कुछ ये डमी डेटा जो सा था वो लगा के एक लिस्ट व्यू बिल्डर को इटरेट किया था। सही है। अब एक्चुअल काम अब शुरू होता है। अगर ये जो पुराना जो सा है वो किसी ने भी नहीं किया तो वो बेचारा फंस गया। ठीक है। सीन अब ये है, छोटा सा सीन है कि यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बिल्डर हमने लगाया था और एक मेन्यू की लिस्ट बनाई थी, जो लिस्ट ऑफ मेन्यू थी जिसमें सारी मेन्यूज़ आ रहे थे। जैसे ये अली है, नेम है, 4 मेन्यू नेम थे, और हमने उनको एज अ लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर शो भी करवा दिया था कि अच्छा ठीक है, ये लिस्ट व्यू बिल्डर में शो कैसे होंगे। सही है। यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट था, यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं थी। अब लेट्स से यूज़र आता है, वो कहता है कि ठीक है आपने शो तो करवा दी है, अब मुझे ये क्या करो, मुझे एक चीज़ और दिखाओ, मुझे ना इन नाम के साथ एक अलग से पिक्चर भी दिखाओ हर बंदे की। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर है, हर पर्सन की एक अपनी पिक्चर है, हर पर्सन का एक अपना नाम है। फिर इधर भी चाहे हम इधर देखें, पता नहीं क्या था ये, अच्छा सी, और चाहे हम इधर देखें, ये देखो हर बंदे की अपनी तस्वीर है, हर पर्सन का अपना नाम है, हर पर्सन का एक अपना टाइटल है, हर पर्सन का एक अपने फॉलो अनफॉलो और ये सारी चीज़ें। सही है। अब ये एक टाइप ऑफ लिस्ट व्यू बिल्डर लगा है ये। ठीक है। लेट्स से हम इसी को डिज़ाइन करते हैं, हम ये जो सेक्शन है ना सजेस्टेड और ये पिक्चर और ये सारा कुछ ये डिज़ाइन करते ये हैं। जो पॉपअप आती है स्क्रीन, ये भी ये नहीं नहीं, ये नहीं, सिर्फ सिंपल लिस्ट व्यू बिल्डर। सही है। सिर्फ सिंपल लिस्ट व्यू बिल्डर डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर फॉलो का बटन लगाते हैं और फिर ये देखते हैं कि कैसे चलता है। बहुत आसान है। सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा, सजेस्टेड। अब लिस्ट व्यू बिल्डर है, मैं पहले ये वाला हिस्सा बनाता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल अवतार चाहिए। मैं लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर गया और वहाँ पे लीडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ की। लीडिंग की प्रॉपर्टी का मतलब होता है शुरू में जो आता है। ओके, मैं लीडिंग में गया, लीडिंग में जाके मैंने एक सर्कल अवतार यूज़ किया, सेव किया, जाके अपने चेक किया तो शुरू में क्या होगा, एक सर्कल अवतार आना चाहिए। सेव, और यहाँ पे सर्कल अवतार आया नहीं। उसके बाद मैं लेट्स से इसके अंदर कुछ लगाता हूँ। सर्कल अवतार के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड कलर दे देता हूँ लेट्स से। ओके, और इसको कोई रेडियस भी देता हूँ, रेडियस इसको मैं करता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल। सेव, आया क्यों नहीं, जे सेव, लीडिंग लिस्ट व्यू बिल्डर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे गए, लाइव डेमो पेज, सर्कल अवतार, ऑसम। मैं टाइटल को एक में रोकता हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं कि टाइटल आधे बंद होते हैं। लो ये चल ही नहीं रहा, ये है पीछे। ओके ठीक है, आज ना किस्मत साथ नहीं दे रही। अच्छा लेट्स गो। हम यहाँ पे गए, हमारा डिज़ाइन है ये, हम इसको उठा के शुरू में ले आते हैं यहाँ पे अपने डिज़ाइन के बाद। परफेक्ट, यहाँ पे लेके आए, हमारा ये है, मैंने टाइटल को ऑन किया, चेक किया, एक सर्कल अवतार और ये टेक्स्ट आ गया, गुड है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 100 रेडियस की ज़रूरत नहीं थी, इतना रेडियस हमारा बिल्कुल ठीक था। ठीक है। अब हम बनाने क्या जा रहे हैं, हम ये सेक्शन बनाने जा रहे हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। अब ये सारा पीछे ब्लैक कलर के ऊपर है ना। अब मैं डिज़ाइन को करने के लिए खूबसूरत जब स्कैफोल्ड है उसको कलर देता हूँ ब्लैक, कलर्स डॉट ब्लैक, ओके। कलर्स डॉट ब्लैक किया, पूरा पीछे ब्लैक हो गया, स्कैफोल्ड को दिया। उसके बाद अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर है वाइट, परफेक्ट। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे दिया फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसका जो कलर है कलर्स डॉट वाइट, सेव, और यहाँ पे गया, ये कलर्स डॉट वाइट हो गया। सही है। अब ये बहुत बड़ा लग रहा है बिकॉज मैंने फॉन्ट जूम भी किया थे, फॉन्ट साइज़ भी बढ़ाया हुआ है। अब मैं इसके फॉन्ट साइज़ को 50 से 30 करके ट्राई करता हूँ। इट्स बेटर बट नॉट गुड। इसको 25 करते हैं और आई थिंक लेट्स गो 25। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और चीज़ ऐड करता हूँ, ये बेबी क्वीन। ओके यार आप इंस्टाग्राम पे आएंगे ना तो इनके नाम शायद गिरेगा बस। ये वाला अच्छा लग रहा है, मूसा हनीफ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, सेम टाइटल की कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ सब टाइटल। ठीक है। सब टाइटल क्या करता है, लिस्ट व्यू बिल्डर में यहाँ पे नीचे लगाता है। एक तरीका था इसको बनाने का, प्योर रो कॉलम आप यूज़ करो,
दूसरा तरीका इसको ये है कि आप लिस्ट स्टाइल यूज़ करो। लिस्ट स्टाइल के अंदर हमें सारी प्रॉपर्टी मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन्यू इंडेक्स और ये सब था, मैंने कहा भाई नहीं, मुझे नहीं दिखाना, मुझे क्या दिखाना है, यहाँ मूसा हनीफ जो लिखा है वो। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इसके फॉन्ट वेट को कम किया, इसको 15 कर दिया। ठीक है, 15 करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, किधर गया इंस्टाग्राम, यहाँ पे ये ग्रे कलर है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाइट की जगह इसको ग्रे कलर ले आता हूँ, डॉट ग्रे। सेव किया, चेक किया, तो यहाँ पे ओ मूसा हनीफ आ गया। सर उर्दू में भी लिख सकते हो? या अगर आपने कोई उर्दू यूज़ करनी है, आप वो उर्दू का टेक्स्ट कॉपी करो, हो जाएगा। सही है, ओके, ज़बरदस्त। तो ये मूसा हनीफ जो सा वो आ गया, सही है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमने इसके नीचे क्या करना है, एक ये लिखना है फॉलोड बाय दिस 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 वट एवर। देखो लड़कियों के कितने फॉलोवर्स हैं, लड़कों के देखो। अच्छा, यहाँ पे अब लिस्ट टाइटल के अंदर सब टाइटल से नीचे कुछ भी नहीं होता। आप या तो टाइटल लिखो, सब टाइटल लिखो। अब हमें एक और नीचे चाहिए इसके, तो मैं ये करता हूँ, मैं ये जो है ना सब टाइटल, इसमें टेक्स्ट विजिट को कॉलम में रैप कर देता हूँ, ए कॉलम में। ओके, और इसी टेक्स्ट को 2 दफ़ा रिपीट करता हूँ चेक करने के लिए। सेव, देखो ये यहाँ पे आ गए, ये 2 हो गए, बट ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। शुरू में करने के लिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, लाइक दिस। ओके, सेंटर आ गए थे, मैंने कॉलम को क्रॉस एक्सिस किया और ये स्टार्ट आ गए, ज़बरदस्त। अब मैं ये फॉलोड बाय कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव। अभी के लिए टेक्स्ट डमी है। अब यहाँ पे आ गया फॉलोड बाय दिस 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 दिस, सिंपल, वेरी इजी। लास्ट में हमने क्या करना है, एक बटन ऐड करना है, ये ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सब टाइटल के बाद आता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ ट्रेलिंग, और यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, ये हमने ऐड करना है बटन। इसको मैं कंटेनर से भी बना सकता हूँ और इसको मैं और भी तरीक़ों से बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ एक बटन जिसका नाम है एलिवेटेड बटन। ये एलिवेटेड बटन, आपने इसको एक खाली ऑन प्रेस दिया और टेक्स्ट के अंदर लिख दिया, क्या लिख दिया, टेक्स्ट चाइल्ड के अंदर, और उसके अंदर लिख दिया फॉलो। सेव, चेक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो एलिवेटेड बटन एक ऐसी विजिट है जिसके जो हम कभी भी बटन बनाने हो, हम बटन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलिवेटेड बटन, ये बटन होता है, इसके अंदर ऑल डिफ़ॉल्ट ये क्लिकेबल होता है, डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सब कुछ होता है, ये बटन होता है। मगर इसकी एक बुरी बात ये है कि ये इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है समटाइम। तो इस वजह से इसके लिए एक और बटन होता है हमारे पास, मटीरियल बटन। मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ बिकॉज ये मटीरियल बटन गायब हो गया इस टाइम, ये बटन है इधर। मगर इसको डिज़ाइन आप जैसे चाहे कर सकते हो, जैसे आप चाहिए। एक तरीका था आप इधर कंटेनर वेनर बना के सब करते और उसको इंक्वल देते, एक तरीका था बटन्स यूज़ करते। तो अब मैंने एक एलिवेटेड दिखाया जो डिफ़ॉल्ट सब कुछ था, और एक था मटीरियल बटन जो मैंने दिखाया। अब मटीरियल बटन के अंदर सारी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर है कलर, अब इसके अंदर लिखा है टेक कलर, कलर्स डॉट वाइट। अब ये है टेक्स्ट, ये वाला बैकग्राउंड कलर जो है। अब हमने एक देना है कलर जो सा है वो कौन सा है, ब्लू। तो मैंने कहा अच्छा ओके गुड, मैं गया इधर और मैंने यहाँ पे जाके कलर में यूज़ किया ब्लू। सेव, चेक किया, ये ब्लू कलर हो गया। अब टेक्स्ट को कलर देना है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट कलर, उसने कहा टेक्स्ट कलर, मैंने कहा कलर्स डॉट वाइट। सेव, उसने टेक्स्ट डॉट कलर को दे दिया कलर्स डॉट, अभी भी नहीं है, सॉरी, कलर्स डॉट वाइट, ये कलर्स डॉट वाइट, गुड हो गया। आपने इसको और बड़ा करना हो, हाइट विड्थ की प्रॉपर्टी भी है, हाइट, ये हाइट आपने कितनी करनी है, मेरा 50, विड्थ कितनी करनी है, लेट्स से 200, लेट्स से आप जितना चाहे इसको करो। तो हमें जो उनसा है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ आई थिंक ठीक था, मुझे वो सही लग रहा था साइज़। अगर विड्थ हमें थोड़ी एडजस्ट करनी चाहिए, विड्थ को हम 100 ट्राई करते हैं, सेव, अभी भी है, और हाइट को कम करते हैं 40, सेव, मच बेटर, ठीक है, ओके। अब इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा है और वो बोल्ड है। अच्छा ओके, हम जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड
फॉन्ट साइज ओ 50 बहुत बड़ा है। ओके इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसको लेट्स से 16 पिक्सल, इट्स बेटर। ओके अब इसको क्या करना है, हमने थोड़ा राउंड करना है साइड से। अब बटन राउंड करने के लिए एक प्रॉपर्टी होगी इसके अंदर जो थी शेप की। यहाँ पे एक होती है शेप रेक्टेंगल बॉर्डर, एक मुझे खुद ही भूल जाती है हमेशा, रेक्टेंगल। अब देखो लेट से मुझे नहीं अभी याद आ रही है, मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं करूँगा कॉपी विजिट को, गूगल पेस्ट, इसको कहता हूँ ये बटन है बॉर्डर रेडियस फ्लटर। इसको बॉर्डर रेडियस देना, पहला आया ऑप्शन, आपने कैसे आप बॉर्डर रेडियस दोगे, नीचे गया उसने कहा आपके पास और भी बटन होते हैं, फ्लैट बटन, रेज बटन, वो जो ख़त्म हो गए, डेप्रिकेट मतलब वो ख़त्म हो चुके, पहले हम जब थे इनको यूज़ करते थे, अब ये ख़त्म हो गए। अब इसके अलावा लेट्स से यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये देखें ऐसे एलिमेटेड बटन भी यूज़ किया, इनको राउंड भी किया। अच्छा ये है यूजिंग रेक्टेंगल बॉर्डर रेडियस, ये प्रॉपर्टी है, इसको कॉपी किया, ये किया, हो गया। अब सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ, यस ये अब इसके अंदर प्रॉपर्टी होगी बॉर्डर रेडियस, फिर इसको कहा मैंने बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 20 पिक्सल। अब सेव किया, जाके चेक किया तो बॉर्डर रेडियस देखो कितने हो गए। मैंने कहा नहीं 20 बहुत ज़्यादा, 10 करो, अब देखो बेहतर हो गया। ठीक है अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ये रो कॉलम से बनाते हैं रिस्पॉन्सिव नहीं होता, हमने लिस्ट स्टाइल यूज़ की है, रिस्पॉन्सिव है। ओके बाय डिफ़ॉल्ट ये रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है। अच्छा गुड हो गया, आई थिंक हमने इतना बना लिया। अब मेन काम हम करने का टाइम आया है कि हमने क्या करना है, इनको डेटा को डायनामिक करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ अली, अहमद और याहू और बाबा ये डायनामिक है, अदरवाइज सब कुछ स्टैटिक है। तो उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ मैप को यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई, इसमें आपने आके एक मैप बनाया, ठीक है। मैंने एक डार्ट की कुछ वीडियोस भेजी थी, उसके अंदर ये सब कुछ मेंशन था कि लिस्ट और मैप में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी मैं एक शॉर्ट इसको और बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लिस्ट एक बना ली थी, एरे बना ली थी आपने, अब उसके अंदर अब लेट्स से उसके अंदर आपने और भी इंफॉर्मेशन डालनी है, आपने ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी, ठीक है। एक कर्ली ब्रेस का मतलब है, ये 2 कर्ली ब्रेस का मतलब है, एक कर्ली ब्रेस के अंदर वो एक यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होगी और दूसरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर दूसरे यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आपको जितनी कर्ली ब्रेसेस नज़र आए इसका मतलब ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें पूरा यूज़र है। मैं इसको ऐसे समझता हूँ, अगर मैं सोचूं मुझे अगर कोई दिखाए ना मेन्यू, तो मुझे समझ आएगा ये एक मेन्यू की डिटेल है, ये दूसरी मेन्यू की डिटेल है, ठीक है। अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं पहले मेन्यू की, जैसे कि लेट्स से नेम। अब मैंने इसको कहा कि नेम है अरहम, ठीक है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर नेम क्या है, नेम है लेट्स से अहमद, ओके। अब क्या अगर कोई गौर से देखे, ये एक मेन्यू है, उस मेन्यू के अंदर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर उनके नाम दिए हुए हैं, ये नेम अहमद है, ये नेम अली है, सही है। जब भी आपने मैप की वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने बताया था कि मैप के अंदर की वैल्यू पेयर होता है, उसमें ये आपकी की होती है, ये आपकी वैल्यू होती है, ये आपकी कॉलन से पहले की होती है और कॉलन के बाद वैल्यू होती है। तो मैंने क्या कहा, नेम अरहम, नेम अहमद, सेव किया। तो अब देखो नीचे अभी एरर है, वो कहता है कि इस तरह से अब नहीं लिख सकते जैसे हम पहले लिख रहे थे। पहले हमने क्या किया हुआ था, एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर सिर्फ नेम अरहम अहमद दिए हुए थे, बट अब हमने एक मैप बना के उसके अंदर दिया हुआ, ठीक है। हर मैप के अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है। ये ऐसी है जैसे कि लेट्स से मैं आपको बताऊं, ये एक यूज़र है जिसका नाम अरहम है और उसकी एक एज है, ठीक है, और एज लेट्स से उसकी 25 है, ओके। सेम एज इट इज़ नीचे जाऊँ, मैं कहूँ कि अच्छा ये दूसरा यूज़र है, इसकी भी एक एज है और एज उसकी जो सी है वो 20 है, ओके। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिफरेंस है क्या है, उनकी की नाम का डिफरेंस है सर, ठीक है। नेम दोनों के सेम है, नेम ये जो सी की है दोनों की सेम है, वैल्यू जो सी वो चेंज है, ठीक है।
उन दो इन दो ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या सेम है, दोनों की सेम है, वैल्यू चेंज है, ठीक है। तो ओके, लेट्स से अब मैं इधर इसको एक और, ये दो मैंने वैल्यू यूज़ किया, अब इसको यूज़ कैसे करना है, आपने नीचे जाना है, आपने कहना है स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, और उस इंडेक्स पे जाके इसकी कौन सी वाली की को दिखाना है, नेम वाली की एज वाली। मैं कहता हूँ नेम वाली, मैं नीचे जाके सिर्फ इधर ये नेम लिखूँगा, डेट्स इट, और यहाँ पे ऐड पे कर दूँगा टू स्ट्रिंग। लेट्स सी, अभी भी देखो सेम वही सीन है। इसके अंदर क्या लिखा है, अरहम उसका नाम है, अहमद उसका नाम है, मगर अब फ़ायदा ये है मैं वहाँ पे और डेटा डालता हूँ। मैं कहता हूँ अब मुझे क्या चाहिए, एक ना इसका ये भी है, ये इसको क्या कहेंगे हम, लेट्स से ये है उसका यूज़र नेम, यूज़र नेम है। मैं यहाँ पे आके की वैल्यू पर ख़ुद बनाऊँगा, मैं कहूँगा एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम में रख दो ये क्वीन, ठीक है। अरहम की ओके, अब किस्मत है, मैं क्या करूँ अब, ठीक है, जितना मैं दूर जा रहा था उतना ही। अच्छा, अब देखो आपने दूसरे ऑब्जेक्ट की भी की का नाम सेम रखना। अगर आपने पहले का नाम कोई अरहम यूज़र नेम रख दिया, दूसरे का नाम भी यूज़र नेम ही रखना, ऐसे उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये लाइक दिस ए। ओके एक मिनट रुको, ये उर्दू के अंदर ना उल्टा सीन होता है, आजा 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 आजा, ओहो रुको, इधर 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 आ तू, ओके डन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक उसका नाम अरहम है, यार इधर नहीं, इसको छोड़ क्वीन, इसका नाम क्वीन है, ठीक है, और उसका यूज़र नेम है बेबी क्वीन। उसके बाद एक है नेम अहमद का यूज़र नेम है मूसा हनीफ, लेट्स से, ठीक है। आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने कहा हर यूज़र की एक इमेज भी है, आपने अब खुद एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप खुद सोच रहे हो अच्छा एक इमेज है, एक ये है, एक यूज़र नेम है, एक ये है, एक ये है। अच्छा मैंने कहा इसकी इमेज भी, अब इमेज कौन सी है, लेट्स से मैं उठा तो नहीं सकता, मैं यहीं से उठा लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे एसेट्स के अंदर ना अरहम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर car.jpg एक इमेज है, car.jpg, ओके। और दूसरे वाले को मैं कहता हूँ तुम्हारी सेम टू सेम तुम्हारी भी है, बट इमेज तुम्हारी चेंज है, girl.jpg, नहीं, आपने सिर्फ इधर वैल्यूज़ देनी है, इसका पाथ ये है। अगर आपका नेटवर्क इमेज होती है, आप सिर्फ इसका पूरा यूआरएल यहाँ पे जोड़ देते, और अगर आप एसेट यूज़ करें सिर्फ उसके अंदर का जो पाथ है वो। अभी के लिए अरहम के अंदर अहमद, अच्छा अरहम स्लैश गर्ल डॉट जेपीजी, और उसके बाद अरहम स्लैश कार डॉट जेपीजी, परफेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हर बंदे का एक अपना नाम है, हर बंदे का एक यूज़र नेम है, हर बंदे का एक इमेज है, और सेम एज इट इज़ दूसरे की भी है। अब तीसरी एक और इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, वो यहाँ पे थी, सब के आगे लिखा फॉलोड बाय दिस यूज़र, ये जो भी बंदा है, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको इसको भी लेना है। आप यह करो, इसके बाद आप इसका एक टेक्स्ट भी पकड़ लो, कॉपी, अब यहाँ पे लिख दो लेट्स से फॉलो टेक्स्ट, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो। कहता हूँ मैं फॉलो टेक्स्ट, इसके आगे लिख दो अच्छा इसका ये है, और दूसरे वाले का क्या है। अब की का नाम मेक श्योर सेम हो, की का मतलब ये वाला नाम, ये नेम एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना काम ख़राब है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से फॉलो टेक्स्ट, ओके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे टी का टेक्स्ट भी, टी भी कैपिटल होगा, एग्जैक्ट स्पेलिंग, एग्जैक्ट कैमल केस, एग्जैक्ट सब कुछ। अगर ये सेम होगा तब जाके आपके सब कुछ सही चलेगा, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे आके इसका किसी और का उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा भाई ये खलील वाले का आ जा, इसका मैंने टेक्स्ट उठा लिया, गुड हो गया। अब हर बंदे की एक नाम है, हर का यूज़र नेम, हर की इमेज, हर का सब कुछ है। अब मैं सेव करके चेक करता हूँ, मुझे अभी भी दिखने को नहीं मिल रहा। अब हमने नीचे जाके उसको यूज़ भी तो करना है ना, जैसे यहाँ तो सर्कल अवतार है, सर्कल अवतार के अंदर इमेज ही नहीं है, बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे लिखेंगे एसेट इमेज, एसेट इमेज के अंदर लिखेंगे कि मेन्यू के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, ऐसे उसके अंदर एक की है, की का नाम क्या है, इमेज, ये जो की दोगे उसके अगेंस्ट वैल्यू आएगी, उसके अंदर एक है इमेज, उसको पकड़ लो और इसको टू स्ट्रिंग कर दो, सेव, जाके चेक करते हैं तो देखो तस्वीर आ गई, और दोनों पर्सन की अपनी अपनी पिक्चर है।
छोटा हो गया। क्या वर्ल्ड? क्वीन मेल। ओके ओके, मैं इसकी इमेज को ऊपर ले जाता हूँ, उसकी इमेज को नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो सही हो गया। अच्छा मूसा भी ऊपर अच्छा मूसा, अच्छा अभी मैंने लगाया ही नहीं है मूसा हनीफ वाला। अच्छा इसको लगाने के लिए भी नीचे जाएंगे जहाँ पे हमने मूसा हनीफ लिखा है, वहाँ पे जाके इसको रिमूव करेंगे। हम लिखेंगे मेन्यू के अंदर जाओ, उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाओ, उसके अंदर एक पड़ा हुआ है क्या जिसका नाम है यूज़र नेम। यूज़र नेम को इधर दिखाओ और इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। सेव, चेक करते हैं, देखो आ रहा है बेबी क्वीन मूसा हनीफ। ओके अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी हेड स्टार्ट है। इसको नीचे के लिए जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं मेन्यू के अंदर जाओ, इंडेक्स के अंदर जाओ और एट दी एंड किस में फॉलोड बाय टेक्स्ट की पकड़ो, उसके अंदर जाओ। अब अगर आपने इधर गलत लिख दिया तो काम ख़राब है। और यहाँ पे आप अगर लेट से टू स्ट्रिंग लिखते हो, सेव करते हो, तो यहाँ पे नल है। नल नल मतलब कुछ भी नहीं है इस की के अगेंस्ट। वो कहेगा ठीक है अच्छा मैं गलती से मैंने स्पेलिंग गलती तो नहीं कर दी, सेव क्या ही किया। अब फॉलोड बाय अच्छा, दिस इस पे एरर भी नहीं आता है या, मतलब वो क्योंकि हमने टू बहुत- स्ट्रिंग किया हुआ है, टू स्ट्रिंग किया हुआ है। गुड हो गया। अब आप इससे इस तरह से जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बनाओ। मैंने इनको कॉपी किया, ये जैसा एक दो और बना दिए, सेव किया तो ये चार हो गए। आप इन सब के नाम के चेंज कर जो, अहमद, क्वीन, अरहम, सेफ एंड सही है, ठीक है, अली, कुछ भी वट एवर। अब इस तरह से आप बनाइए जो डेटा ऑटोमेटिकली डायनेमिक होगा, सारी इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, सब कुछ इंजॉय। ओके ओके आई समझ। तो इसके अंदर हमें लिस्ट ऑफ मैप के बारे में पता होना चाहिए था, जो हमने कर लिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ओके कोई इशू इधर तक। मेक श्योर ये लिस्ट ऑफ मैप्स ही बनाना आना चाहिए। अगर आपने मिस्टेक्स कॉमन क्या होती हैं, की का नाम सेम नहीं है, जैसे लेट से पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, पहले वाले मैप के अंदर आपने नेम रखा और दूसरे वाले में आपने ये कर दिया ये, तो देखो आपको खुद नज़र आएगा आपने किधर गलती की है। आपको यहाँ पे नल नज़र आ रहा है, इसका मतलब आपने इसके ऑब्जेक्ट में यहाँ पे गलती की है। आपको समझ आया, आप गए वहाँ पे देखा, ओ हो मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, लाइक दिस। सर हमने इसका नाम ही नल रखा हुआ है फिर तुम देखना है जाके कि फिर नल ही आएगा वो तो। हाँ अगर तुमने इधर ही नल लिख दिया और तुम आके देखते हो, तुम कहते हो ये तो नल आ रहा है, तुम्हें फिर सर सोचना पड़ेगा अच्छा ये नल क्यों आया, की तो सेम है, वैल्यू चेंज है। ओके परफेक्ट, वालेकुम अस्सलाम। ओके दैट्स